हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तिरुपति अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि हमारा क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 6 यानी कि लास्ट चैप्टर है। काफी अच्छा चैप्टर है ये और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर एक ईयर बच्चों जेईई के एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के देखने को मिल जाते हैं और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे होंगे, कौन कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है उसे समझेंगे। उसके बाद जाकर बच्चों हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे जो कि लास्ट ईयर आया हुआ है। ठीक है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग के पास जीरो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे भी हम लोग करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना। अगर ये वीडियो आप लोग ध्यान से देख लेते हो तो अंत तक में, लास्ट तक में आप लोग जो है वो जितने भी क्वेश्चंस हमारा एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आएगा, हर एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पा रहे होगे जेईई के एग्जामिनेशन में। ठीक है बच्चों, लास्ट 4 to 5 ईयर से यही देख रहे हैं बच्चों, हर एक ईयर जो है वो सेम ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बस क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना। तो बेसिकली बच्चों आप लोग एक सीरीज चला रहे हैं 100% क्वेश्चन सीरीज। ठीक है ना। सिर्फ इतना भी अगर आप लोग कर लेते हो तब भी जाके मैथमेटिक्स में आप लोगों के 100 में से 67 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की रिगार्डिंग भी हम लोगों ने वीडियो डाल रखा है। आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छे से बेसिक कंसेप्ट बताया गया। उसके बाद जाके बच्चों वहां पे क्वेश्चंस भी करवाया हुआ है जो कि लास्ट में आए हुए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आप लोग चेकआउट कर लेना। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम लोग प्यार से एओडी के नाम से भी जानते हैं। फॉर जेईई 2023 के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। जीरो टू हीरो लेवल सीरीज है, यानी कि अगर आप लोग जीरो लेवल पे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के लास्ट तक में आप लोग हीरो लेवल पे बन जाओगे। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के आ रहे होंगे आप सभी उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट देखेंगे, साथ में हम लोग पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप सभी को पता है बच्चों पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि बच्चों पीवाईक्यू के कंसेप्ट पे ही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई 2023 क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन बच्चों हमारे लास्ट ईयर आया हुआ है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा उसके थ्योरी के पार्ट को हम समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी से पहले आप में से जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि बच्चों आप लोग इस जर्नी में ये चैनल काफी हेल्पफुल होने वाला है। अभी से लेकर आप लोग के फर्स्ट डे कॉलेज तक के सारे कंटेंट यहाँ पे मिल रहा होगा बच्चों। एग्जामिनेशन के बाद जाके आप लोग को एडमिशन के लिए काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरना होता है। काउंसलिंग भी यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। आप लोग जितने भी सीनियर है यहाँ के काउंसलिंग के थ्रू वो लोग आईआईटी एनआईटी हर एक कॉलेज में गए हुए हैं। ठीक है, आप लोग हर एक आईआईटीज में एनआईटीज में हमारे स्टूडेंट तिरुपति अकेडमी के स्टूडेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, सो नाउ दिस इज योर टर्न। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व y equal to √3x-2 which is parallel to the line 4x-2y + 5 = 0 would be क्या होगा? ठीक है, हमें जो है बच्चों टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, कर्व हमें ये दे रखा है और ये कर्व जो हमारा इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को काफी देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट ये होता है, हमें इक्वेशन निकालने के लिए पहले तो पॉइंट चाहिए। ठीक है, यानी x और y की वैल्यू चाहिए, साथ में बच्चों हमें स्लोप भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा y - y0 = m टाइम्स ऑफ x - x0। ठीक है, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? हमें कर्व दे रखा है y = √3x - 2 दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब ये जो है हमारा 4x - 2y + 5 = 0 इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, एक कंसेप्ट बच्चों आप लोगों को याद रखना है, वो ये याद रखना है कि अगर कोई कर्व जो है वो किसी लाइन के पैरेलल होता है, ठीक है ना, अगर पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो स्लोप निकालेंगे। अब स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप निकलता है बच्चों हमारा dy/dx है। ठीक है, तो dy/dx अगर हम लोग निकाल लेंगे तो वही हमारा स्लोप हो जाएगा। अब dy/dx क्या है? हमारा डिफरेंशिएशन है ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका भी स्लोप निकालेंगे, इसका भी स्लोप निकालेंगे, दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन आप लोग को आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैंने सीएनटी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में समझाया है, उस वीडियो को आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बच्चों करोगे तो dy/dx = ये क्या हमारा, इसका पावर 1/2 है ना, रूट में है तो पावर नीचे आ जाता है। फिर मैं एक बार बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बता देता हूँ। अगर x की पावर n है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? n टाइम्स ऑफ x की पावर n - 1। ठीक है, पावर नीचे आ जाता है और पावर में से एक कम हो जाता है। इसका पावर 1/2 है तो हमारा 1/2 बच्चों नीचे आ जाएगा
और हमारा 3x माइनस 2 में से 1/2 में से -1 हो जाएगा, है ना, पर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, साथ में जाकर के अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और -2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमने डिफरेंशिएट किए हैं इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 3x माइनस 2 की पावर 1/2 में से 1 जाएगा, -1/2 बचेगा, है ना, आधा में से 1 गया तो माइनस आधा बचेगा। ठीक है, सो -1/2 बचेगा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करोगे, अब देखो -1/2 यानी कि नीचे आ जाएगा, तो नीचे 2 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 2 की पावर 1/2। ठीक है, इसे बच्चों आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, dy/dx इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या है, रूट में है। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है पहला स्लोप इसका। उसी तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस लाइन का भी स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, क्या है हमारा 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट हम कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट करोगे तो 4x का आ जाएगा 4 माइनस 2, और y का क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा, 5 कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dy/dx। ठीक है, तो यहां से हमारा dy/dx आ जाएगा 4/2 कट जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, क्या कह रहा था, दोनों हमारा जो है पैरेलल है, इट मींस दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा, तो दोनों के स्लोप को इक्वल कर देते हैं, यानी कि बच्चों इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 3/2 रूट में 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 3 इज इक्वल टू इधर चला जाएगा, यानी कि 4 अंडर रूट 3x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारा 9 इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 2। तो हमारा क्या आएगा बच्चों, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9/16। ठीक है, इस 16 को हम लोग नीचे ले आए हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, यानी कि 3x इज इक्वल टू 9/16 प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों आप लोग एलसीएम ले लोगे, 3x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा बच्चों, 9 इसके नीचे 1 है, इंटू 16 करेंगे, 16 टू 32 आ जाएगा, यानी कि 41/16 आ जाएगा। अब आगे देखो बच्चों, x की वैल्यू क्या आएगा हमारा 41, नीचे चले जाएंगे, 16 3 जा 48 आ जाएगा, यानी कि बच्चों x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो बच्चों x की वैल्यू तो आ चुका है, उसी तरीके से हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं और y की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हमारा y इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2 है, y इज इक्वल टू बच्चों अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ चुका है 41/48 आ चुका है, माइनस 2 आ चुका है, y इज इक्वल टू बच्चों इससे ये कट जाएगा 41 अपॉन में 16 3 48 हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एलसीएम लोगे 16 आ जाएगा, 41 माइनस 1 है, 16 से मल्टीप्लाई कर लोगे 32 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 41 में से 32 जाएगा बच्चों, 9 आएगा, 9/16, तो y की वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 3/4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, इक्वेशन कैसे निकालते हैं आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन आगे सॉल्व करने के लिए बच्चों ये इरेज करना पड़ेगा, तो इसे इरेज कर लेते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव लॉट्स ऑफ स्पेस, बट जितना है उतना सफिशिएंट है, तो इरेज करके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों को x की वैल्यू और y की वैल्यू याद रखनी है। तो देखो बच्चों, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया है, हमारे पास x की वैल्यू 41/48 आ चुका है, y की वैल्यू प्लस माइनस 3/4 आ चुका है, और स्लोप जो हमारा वो 2 आ चुका है। ठीक है बच्चों, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं याद है कोई बात नहीं, याद कर लो। ठीक है, होता है क्या हमारा y माइनस y नॉट इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट कह सकते हो। ठीक है ना, इनटू हमारा x माइनस x नॉट हो जाता है। ठीक है, ये y नॉट की वैल्यू ये है और x नॉट की वैल्यू ये है, और स्लोप हमारा ये है, तो सिंपल पुट करना है बच्चों। ठीक है, तो क्या करते हैं y माइनस, अब y नॉट हमारा क्या होगा, प्लस माइनस होगा है ना, एक बार प्लस लेके सॉल्व करते हैं, यानी कि 3/4 इज इक्वल टू बच्चों स्लोप कितना हमारा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस x नॉट की वैल्यू क्या हमारा 41/48 है। ठीक है बच्चों, अब देखो सॉल्व करेंगे, यानी कि y माइनस 3/4 इज इक्वल टू, इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं, यानी कि 2x माइनस 41 अपॉन में
कट जाएगा यानी कि 24 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ तक तो हो गया। अब आगे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 41 अपॉन में 24, उधर जाके के प्लस हो जाएगा यानी कि 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 2x, इसे आप लोग सॉल्व कर लोगे, एलसीएम आप लोगों का 24 आ जाएगा। इसको तो 1 से करोगे, इसको 6 से करोगे बच्चों यानी कि 41 प्लस 18 आ जाएगा यानी कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 41 में से बच्चों 18 जाएगा तो 23 बचेगा अपॉन में 24 बचेगा। ठीक है, तो एक तो बच्चों आप लोग का इक्वेशन ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोगों ने सजा लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने आंसर लिख दिया है। उसी तरीके से बच्चों आप लोग क्या करोगे, अब हमारा माइनस वैल्यू भी तो होगा, -3/4 भी होगा, सो उसकी वैल्यू भी हम लोग पुट करेंगे। सो y माइनस, यहाँ पे माइनस बच्चों है ना, और यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं, -3/4 ले रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस x0 की वैल्यू तो सिर्फ प्लस है यानी कि 41 अपॉन में 48 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो y प्लस 3/4 इज इक्वल टू 2x माइनस 41 अपॉन में 24 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 41 अपॉन में 24 माइनस 3/4 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे बच्चों तो y इज इक्वल टू 2x माइनस एलसीएम 24 आ जाएगा। 24 1 जा और 4 6 जा, तो बच्चों -41 माइनस 18, सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 59 अपॉन में 24 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ये दो आप लोग का इक्वेशन होगा। ठीक है, ये दो हमारे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन, दैट इज व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो ए ऑप्शन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 24/23। ठीक है, हमारा क्या है बच्चों 23/24 है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2y, ये भी गलत है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 23/24 सेम लग रहा है बच्चों, बिल्कुल हाँ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट और डी का ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों ये तो हमारा मैच कर गया है, लेकिन ये हमें नहीं दे रखा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, इट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, सो होप सो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और अब जाकर के क्वेश्चन नंबर 1 जिस टाइप का है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो उसी तरीके से बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द पॉजिटिव रियल नंबर x है व्हेन एडेड टू इट्स रेसिप्रोकल गिव्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम एट x इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमारा जो है वो रियल नंबर x है, उसको जब हम लोग ऐड कर रहे हैं उसी के रेसिप्रोकल से, तो हमारा देगा मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या कह रहा है, पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। f ऑफ x हमारा क्या होगा, कह रहा है कि x हमारा एक रियल नंबर है और जब हम उसको उसी के रेसिप्रोकल के साथ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। सो f ऑफ x की वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या कह रहा है कि वो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। अब यहाँ पे काफी सारा कंसेप्ट आप लोगों को सीखना है। ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू यानी कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, इसे हम लोग समझेंगे, किस तरीके से चेक करते हैं कि मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है, इसे भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होता है बच्चों कि जो भी हमारा फंक्शन होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बच्चों करोगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता ही है, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -1 अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। क्या मैंने आप लोगों को बताया कि x की पावर n इक्वल टू होता है n डॉट x की पावर n-1। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1, है ना, ऊपर चला गया। अब बच्चों यही कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग लगाएंगे तो -1 नीचे आ जाएगा, डॉट x की पावर -1 में से एक और माइनस हो जाएगा। देखो बच्चों इसके आगे अगर आप लोग सॉल्व करोगे यानी कि -1 इंटू x की पावर -2, अब देखो -1 इसको नीचे ला सकते हो यानी कि x स्क्वायर, तो यहाँ से ये है। ठीक है, सिंपल है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट मार लेते हैं। f डैश x हमने निकाल लिया है, इसे थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे x स्क्वायर -1 अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग और सुंदर बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चों आप लोगों को पता ही होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो f डैश ऑफ x निकाल लोगे, सबसे पहला काम यही है। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, f डैश x को हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है बच्चों, f डैश x को हम लोगों ने 0 के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब यही करेंगे यानी कि इसको हम लोग 0
के इक्वल पुट कर देंगे, यानी कि x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो उधर जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x माइनस वन भी 0 के इक्वल होगा और x प्लस वन भी 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। ठीक है, बेसिकली x की दो वैल्यू आएगी, एक हमारा 1 आएगा, दूसरा हमारा माइनस वन आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि सबसे पहले f ऑफ x जो भी फंक्शन दे रखा है उसको डिफरेंशिएट मारेंगे, डिफरेंशिएट मारने के बाद जाकर के उसको 0 के इक्वल कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने के बाद बच्चों देखो दो वैल्यू आया, तो इसमें से जो है एक पे मिनिमम होगा, दूसरे पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, एक पे मिनिमम वैल्यू आएगा, दूसरे पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अब किस पे क्या आएगा ये हमें पता करना होता है। ये पता करने के बच्चों दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका देखो क्या होता है, हम लोग ये नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बना देंगे। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 1। ठीक है, राइट में हमारा क्या आएगा, पहले 1 आएगा, फिर हमारा माइनस 1 आएगा। ठीक है, इधर कहीं बच्चों हमारा इन्फिनिटी होगा, इधर बच्चों हमारा माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब देखो 1 हमारा कितने बार आया है, सिर्फ एक ही बार आया है, माइनस 1 भी सिर्फ हमारा एक ही बार आया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा ये समझते हैं, तो वो समझने के लिए हम लोग x का कोफिशिएंट देखते हैं कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो ऊपर पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। ठीक है, होप सो इस समय में आया होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है हमारा +1 है ना, तो यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, इसका भी पॉजिटिव हो गया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, यानी कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और नीचे एक्स स्क्वायर ये हमारा क्या पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। होप सो आप लोग समझ रहे होंगे, दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी आएगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं जो भी वैल्यू आया है वो कितने बार आया है। अगर ये बच्चों ऑड टाइम आता है तो साइन चेंज होगा, अगर इवन टाइम आएगा तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके यहाँ पे एक बार आया, ऑड टाइम आया है तो साइन चेंज यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव हो गया। ठीक है, अगर ये होता ये हमारा 2 बार आता उसके इसमें इवन होता तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से ये भी हमारा एक बार आया, फिर से साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये -1 की वैल्यू हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है और 1 की वैल्यू हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है इसका मतलब ये हमारा ये लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखना, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है इसका मतलब ये हमारा लोकल मिनिमा है। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। सो ये हमारा लोकल मैक्सिमम, ये हमारा लोकल मिनिमा, यानी कि इस वैल्यू पे हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा। इसका मतलब देखो क्या है कि x इक्वल टू 1 पे हमारा क्या आएगा, लोकल मिनिमा आएगा। ठीक है, यानी कि लोकल मिनिमा आएगा। ठीक है, लोकल मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों अगर इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू की अगर हम लोग बात करेंगे, मिनिमम वैल्यू की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, सो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, क्या हमारा x प्लस 1 बाय एक्स है, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, बट बच्चों यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि भाई मिनिमम वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू किस पे आएगा, तो एट x इक्वल टू 1 पे आएगा। सो इसका मतलब ये है कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि यही कह रहा था कि हमारा मिनिमम वैल्यू किस पे आएगा, x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग लोकल मैक्सिमम पता करते हैं कि किस पे होगा, और किस तरीके से हम लोग लोकल मिनिमम पता करते हैं कि कैसे होगा, और किस पे होता है जो भी वैल्यू आता है उसको हम लोग पुट कर लेते हैं, वहां से हमारा मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आता है। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो पहला एक जो हमारा ये तरीका है, इसे हम लोग जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसी तरीके से बच्चों अगर आप लोगों को ये याद ना रहे तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, तो उसे हम लोग समझते हैं। वैसे तो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, लेकिन उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो देखो बच्चों, उसके लिए हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे आते हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब ये है कि इसका हम लोग फिर से डिफरेंशिएट मारेंगे। ठीक है, सो f डॉट डैश ऑफ x आएगा, ये देखो 1 का हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, माइनस तो एज इट इज रहेगा। अब x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर -2। ठीक है, फिर से वाला कांसेप्ट लगाएंगे, यानी कि -2 नीचे आ जाएगा और x की पावर -2 -1 यानी कि -2 x की पावर -3 आ जाएगा, यानी कि बच्चों -2 और नीचे x की पावर क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2/x³ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है बच्चों, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखो अगर बच्चों आप लोग का f डॉट डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होता है, इस केस में बच्चों ये आप लोग का जो होता है वो लोकल मिनिमा होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों अगर आप लोगों का f डॉट डैश ऑफ x जो होगा वो लेस देन 0 होगा,
होगा, इस केस में बच्चों आप लोग का लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है। अब देखो बच्चों, अगर आप लोग 1 पुट करोगे, 1 पुट करने के बाद क्या आएगा, 2/1 का क्यूब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव यानी कि इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। नेगेटिव पुट करोगे, -1 का क्यूब माइनस आएगा, <0, इसका मतलब लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी बच्चों आप लोग पता कर सकते हो। तो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से भी लगा सकते हैं, या फिर बच्चों आप लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो होप से बच्चों इस क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट लगना था वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को काफी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, अ विंडो, एक विंडो है जो कि हमारा इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्म क्या है, ठीक है ना, विद उसका लेंथ हमारा L दे रखा है, ब्रेथ हमारा B दे रखा है। ठीक है, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कल, यानी कि बच्चों उस विंडो के ऊपर जो हमारा वो सेमी सर्कल है। ठीक है, इफ द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 30 मीटर, विंडो का टोटल पेरीमीटर हमें 30 मीटर दे रखा है, एंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो सो दैट द मैक्सिमम लाइट इज एडमिटेड वुड बी। ठीक है, तो हमारा जो है विंडो का डायमेंशन क्या होगा, यानी कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगा अगर जो है वो मैक्सिमम लाइट जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका मैक्सिमम एरिया होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, क्या ये रहा है कि एक हमारा विंडो है जो कि हमारा रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, तो हमने ये बना लिया, इसका लेंथ बच्चों L दे रखा है, ब्रेथ हमें B दे रखा है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर बच्चों एक हमारा सेमी सर्कल है। ठीक है, तो ये हमारा सेमी सर्कल जो इसके ऊपर सरमाउंटेड यानी कि उसके ऊपर है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। देखो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, यानी कि डायमीटर ऑफ सर्कल इज लेंथ, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, यानी कि L/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि L/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे कि टोटल पेरीमीटर जो हमें 30 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो टोटल पेरीमीटर हमें 30 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, 30 मीटर दे रखा है। अब देखो टोटल पेरीमीटर का मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एज वेल एज पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल PR हमने लिख दिया है, प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी कि POC लिख दिया, ये हमारा 30 मीटर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब ये होता है बच्चों उसके सारे साइड को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, अब ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो जाएगा, सिंपल है। अब देखो ये वाला जो हमारा क्या होगा, ओपन होगा ना, तभी ऊपर हमारा जो है वो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में ये वाला आ जाएगा, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, यानी कि हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, ये यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि 2 भी लिख सकते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा L+2B आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों आप लोगों को पता होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, बेसिकली सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस हमारा क्या होता है 2πr होता है, लेकिन हमारा सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है। अगर हमारा सेमी सर्कल की बात कर रहा है उस केस में 2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि पाई आर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सो पाई लिख देंगे, आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगा L/2 हो जाएगा। ठीक है, सो L/2 इज इक्वल टू 30। अब देखो बच्चों इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 2b को हम लोग 2b लिख देते हैं, इन दोनों में से L अगर कॉमन लेते हो तो आएगा हमारा π/2 + 1 इज इक्वल टू 30। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ से हम लोग b की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि 2b इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, माइनस आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ L इंटू π/2 + 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 नीचे डिवाइड कर लोगे, यानी कि b इक्वल टू 30/2 माइनस L/2 π/2 + 1, यानी कि क्या आएगा हमारा b इक्वल टू 15 माइनस L/2 इंटू π/2 + 1। ठीक है बच्चों, सो ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ब्रेथ की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, समझ में तो आ ही गया है, यानी कि 15 माइनस L/2 इंटू π/2 + 1। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ गया है। अब देखो इसके आगे क्या कह रहा है, इसके आगे ये कह रहा है कि हमारा क्या होगा, मैक्सिमम लाइट उससे जाना चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमारा उसका एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, और हमें बच्चों लेंथ निकालना है और साथ में ब्रेथ निकालना है, तो एरिया को मैक्सिमम करते हैं, लेकिन उससे पहले इसे इरेज करना पड़ेगा, तो सिर्फ इस पॉइंट को याद रखो। ठीक है, कैसे आया है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टोटल एरिया निकालते हैं, उसको मैक्सिमम प्रूफ करेंगे। देखो बच्चों हम लोग टोटल एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, सो टोटल एरिया निकाल लेते हैं, एक काम कर लेते हैं। ठीक है, टोटल एरिया हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस
एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिख दो, ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। ये हमारा क्या होगा, टोटल एरिया यानी कि टीए लिख दिए इज इक्वल टू, अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, सो एल इंटू बी लिख दिए, ठीक है। प्लस बच्चों एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल यानी कि 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो पाई बाय 2 इंटू आर स्क्वायर, आर हमारा क्या है, एल बाय 2 है, ठीक है बच्चों, यानी कि एल बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हमारा टोटल एरिया है इज इक्वल टू एल इंटू बी आ गया, प्लस पाई बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8 इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ये हमारे पास b की वैल्यू है यानी कि ब्रेथ की वैल्यू है, ब्रेथ की वैल्यू को हम लोग इसे पुट कर देते हैं, यानी कि पूरा जो टर्म आएगा वो लेंथ के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये एरिया हमारा a इज इक्वल टू एल इंटू ब्रेथ की वैल्यू पूरा ये, यानी कि 15 माइनस एल बाय 2 पाई बाय 2 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस बच्चों पाई बाय 8 इंटू एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो, एक काम करो, इसको अंदर लेके चले जाते हैं, यानी कि 15 एल आ जाएगा माइनस एल स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस 1 प्लस पाई बाय 8 इंटू एल स्क्वायर, ठीक है, ये तो आ गया। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है कि इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम है, इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब वही है जो कि हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में किया था, यानी कि हम लोग मैक्सिमम प्रूव करेंगे, वही लोकल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट मारते हैं, उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, वैल्यू आता है, उसके बाद जाके बच्चों हम लोग चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग ये पता करते हैं कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हम लोग बच्चों करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट मारेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारना पड़ेगा, लेंथ के रिस्पेक्ट में, बिकॉज लेंथ इज द ओनली वेरिएबल, ठीक है। सो डिफरेंशिएट बच्चों हम लोग मारेंगे लेंथ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 15 एल का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर का बच्चों 2l बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा कांस्टेंट है, पाई बाय 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये बच्चों देखो पाई बाय 8 आ जाएगा और एल स्क्वायर का 2l आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो सिंपल है, यानी कि हम लोगों ने डिफरेंशिएट मान लिया है। अब देखो 15 माइनस इससे ये चला जाएगा, यानी कि l टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 प्लस 1 हो जाएगा, इससे चला जाएगा ये, यानी कि पाई बाय 4 इंटू एल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, यानी कि एल इज इक्वल टू 15 माइनस इसे करोगे बच्चों, यानी कि पाई बाय 2 इंटू एल माइनस एल प्लस पाई बाय 4 इंटू एल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे से आप लोग सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो 15 हमारा एस टी आ जाएगा, इसको भी माइनस एल लिख देंगे। अब देखो बच्चों अगर इसे और इसे आप लोग सॉल्व करोगे, यानी कि माइनस पाई बाय 2 एल प्लस पाई बाय 4 एल को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हमारा, 4 आ जाएगा, 2 या 4 माइनस 2 पाई एल प्लस पाई एल आ जाएगा, ठीक है, यानी कि माइनस पाई एल बाय 4 आ जाएगा, उसी को हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि माइनस पाई एल बाय 4 आएगा, ठीक है बच्चों। इसे और थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं, इज इक्वल टू 15 माइनस यहाँ बच्चों एल कॉमन आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस पाई बाय 4 टाइम्स ऑफ एल, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये हमारा 0 के इक्वल होगा, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि a डैश ऑफ एल हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी कि बच्चों 15 माइनस 1 प्लस पाई बाय 4 इंटू एल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 15 इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस पाई बाय 4 इंटू एल आ जाएगा। सो 15 इज इक्वल टू बच्चों से आप लोग सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि 4 प्लस पाई अपॉन में 4 इंटू एल, ये हमारा कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल टू इधर चला जाएगा, यानी कि 15 इंटू 4 अपॉन में पाई प्लस 4, यानी कि 60 बटा पाई प्लस 4, ठीक है बच्चों। ये लेंथ की वैल्यू आया है, ठीक है। उसी तरीके से लेंथ की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे पुट करोगे तो ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग इसे पुट कर लेते हैं, यानी कि ब्रेथ इज इक्वल टू आएगा 15 माइनस एल की वैल्यू ये बच्चों, यानी कि 60 अपॉन में ये 2 भी है, यानी कि 2, और ये हमारा आ जाएगा पाई प्लस 4 बच्चों, ये हमारा एस डी आएगा, क्या हमारा पाई बाय 2 प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2 अपॉन में 2 आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे आप लोग सॉल्व करोगे, यानी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, इससे भी कट जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा। सो 15 माइनस 15 टाइम्स ऑफ अपॉन में पाई प्लस 4 इंटू पाई प्लस 2 आ जाएगा। अब देखो बच्चों इसे सॉल्व करोगे तो 15 कॉमन अगर आप लोग ले लेते हो, 1 माइनस बचेगा, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि पाई प्लस 4 माइनस ये आ जाएगा माइनस पाई माइनस 2 अपॉन में
पाई प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब देखो इससे ये कट जाएगा, 4 में से 2 गया 2 आएगा, यानी कि बच्चों ब्रेथ की वैल्यू जो आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 15 30 अपॉन में पाई प्लस 4 आ रहा है। तो बच्चों ये भी आ गया। तो देखो बच्चों यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, लेंथ और ब्रेथ आ चुका है। ठीक है, थोड़ा इरेज करते हैं और लेंथ ब्रेथ की वैल्यू लिखते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू लिख दिया। ठीक है, क्या कह रहा था कि मैक्सिमम एरिया होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए कैसे पता करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों के पास जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। हमें पता ही है अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब वो लोकल मिनिमा है। ठीक है, और अगर लेस देन 0 होगा इसका मतलब जो है वो हमारा लोकल मैक्सिमा है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारा क्या है, ये हमारा आया था a डैश ऑफ l इज इक्वल टू 15 माइनस, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 1 प्लस पाई बाय 4 ऑफ l। ठीक है, अब देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या है कि डबल डिफरेंशिएशन हम मान रहे हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन हम बच्चों लगाएंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 आ जाएगा। ठीक है, माइनस बच्चों ये तो हमारा 1 प्लस पाई 4 S2 जाएगा और L का कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आया है वो नेगेटिव आया, यानी कि माइनस 1 प्लस पाई बाय 4। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों ये कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है, और जब लेस देन 0 होता है इसका मतलब ये है कि वो मैक्सिमा है ना, लोकल मैक्सिमा है, यानी कि इसका एरिया क्या है बच्चों, मैक्सिमम। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैक्सिमम कब होगा बच्चों, जब लेंथ की वैल्यू 60/4 मीटर होगा और ब्रेथ की वैल्यू हमारा 30/4 मीटर होगा। नाउ चेक दी ऑप्शंस, दैट इज व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो देखो बच्चों L की वैल्यू 30/4, B की वैल्यू 30/4, ये गलत है, ये भी गलत है, सी भी गलत है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो होप सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो होप से बच्चों आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा और किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका भी समझ में आया होगा। तीनों ही क्वेश्चन बच्चों लास्ट ईयर जो हमारा जेई 2022 में आ रखा है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया बच्चों। इसी तरीके से पार्ट 2 भी लाएंगे। पार्ट 2 में बच्चों हम लोग थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 तो आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना कंसेप्ट आप लोग याद रखना, ताकि जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में इतना कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा तो आगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो होप सो बच्चों ये वीडियो आप लोग के इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। देखो बच्चों स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है हैशटैग यही टॉपिक आएगा, तो बिल्कुल बच्चों यही टॉपिक पे आएगा। ठीक है, लास्ट 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस हमारा यही कहता है और हरीश सर बच्चों आप लोगों को बहुत प्यार से बता रहे हैं। होप सो हरीश सर का आप लोगों को समझाना समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, होप सो कि ये सब समझ में आप लोगों को आ गया होगा। बाकी के बच्चों आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि बच्चों ये चैनल आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को अपने फ्रेंड में फैलाना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत। लास्ट में बच्चों अगर आप लोग कोई वीडियो देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी बच्चों डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि बच्चों वहां पे काफी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो शेयर किया जाता है, साथ में उसके सॉल्यूशन भी। और अगर बच्चों आप लोगों को किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना है तभी आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन हो जाना। इस वीडियो में इतना ही।